औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है कि सर आपने दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ शेयर किए हमारे साथ लास्ट लेक्चर में, मूविंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्क्रॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप इसको अगर मज़ीद एक्सप्लेन कर दें तो इट विल बी मच मोर फ्रूटफुल एंड हेल्पफुल फॉर अस। तो मैंने फ़र्स्ट जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट की थी तो आपके सामने ये चीज़ें रखी थी, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं अगैन इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मूविंग पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आप अभी अपने आप को एज्यूम करें कि आप अपने सिटी के अंदर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। आप इसको पेडिस्टिक कह लें या कुछ भी कह दें, अगर आप पैदल चल के कर रहे हैं या आप किसी भी तरह से कर रहे हैं, तो जब भी कभी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें रास्ते में नज़र आती हैं। आपको बिल बोर्ड्स नज़र आएंगे, साइन बोर्ड्स नज़र आएंगे, वॉल चाकिंग नज़र आएगी, आपको गाड़ियों के पीछे, रिक्शों के पीछे हर जगह पे कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशंस नज़र आ रही होती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्केटिंग हो रही होती है। तो अब आपके पास कभी भी टाइम नहीं होता कि आपने कभी रुक के देखा हो किसी भी डिज़ाइन को, किसी भी एडवर्टाइजमेंट को। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है स्क्रॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी आप टिकटॉक यूज़ करें, फेसबुक यूज़ करें, या हमारे जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं या जो यूज़र्स हैं वो मूविंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, मतलब स्क्रॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, एनिमेशन डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, तो हमें सबसे पहली चीज़ जो माइंड में या मद्देनज़र रखनी होती है वो ये कि हमने किसी भी कस्टमर को, कंज्यूमर को या हमारा जो क्लाइंट है उसको इंगेज करना है। तो इंगेज करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप उसको वो चीज़ एटलीस्ट शो करें, विजुअली रिप्रेजेंट करें, उनको पता चले, प्रेजेंट करें, नज़र आए। तो अगर वो देख ही नहीं रहे डिज़ाइन को, रुक के देख ही नहीं रहे, वो एक जगह पे फोकस ही नहीं कर रहे, तो सिंपल एज दैट जो क्लाइंट इंगेजमेंट होती है, क्लाइंट्स कम मिलते हैं। तो जब भी देखें, अगर व्यूज़ की बात की जाए, आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका अगर यूट्यूब का चैनल भी है तो आपको ओबियसली ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम बने और ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स या यूरोज़ आप लोग कमा सकें। तो अब अगर आपका अट्रैक्टिव डिज़ाइन ही नहीं है जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, कोई बंदा व्लॉग लिखता है, आपका डिज़ाइन ही इतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो सिंपल इज़ दैट आपकी जो ट्रैफिक होगी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगी, वो बहुत कम होगी। तो हम लोगों को मूविंग पॉइंट ऑफ व्यू, स्क्रॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू को देखना होता है कि जब भी हमारा जो यूज़र है, जो भी किसी चीज़ को देख रहा है विजुअली, उसके पास टाइम नहीं होता, वो मूव कर रहा होता है, या तो वो चल के कहीं जा रहा है या तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्क्रॉल कर रहा है। तो अब आपने जो भी डिज़ाइन बनाना होता है उसके अंदर आपने जो आपकी टाइपोग्राफी है, टेक्स्ट, राइटिंग की फॉर्म, पैराग्राफ, उसको कम से कम करना है। पोस्टुलेट्स में या बुलेट्स में या पॉइंट्स में लिखना है। टेक्स्ट शुड बी मिनिमम इनफ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल, एंड विजुअल ग्राफिक्स सबसे ज़्यादा, मतलब आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, फ्रेम्स यूज़ कर सकते हैं, विजुअली प्रेजेंट करने के लिए इमोजीज यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए आप बता सकें। तो आप उसको ज़्यादा विजुअलाइज करेंगे और टेक्स्ट उसके अंदर कम से कम होगा। ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल थोड़ी सी बातें 2-3 करनी है, दैन मैं आपको पोर्टफोलियो की तरफ शिफ्ट करता हूँ। तो अब बात आती है कि सर विजुअलाइजेशन क्या है, हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ पिक्चर्स और इन्फोग्राफिक्स और किसी भी चीज़ के ज़रिए विदाउट रिकॉर्ड ऑफ टेक्स्ट। तो अगर आप फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को शो करना चाहते हैं डिस्काउंट का, तो आप एलिमेंट पे आएंगे, आप 50% ऑफ लिखने के बजाय एक ऐसी शेप यूज़ करें, कोई ऐसा एलिमेंट यूज़ करें जो डिस्काउंट के बारे में बता रहा हो, जिसे देख के समझ आ रहा हो। फॉर एग्जांपल अब ग्रोथ के लिए कोई चीज़ यूज़ करनी है, तो ग्रोथ के लिए अब देखिए आपको ग्राफिक्स और वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह के आप विजुअल ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं। विजुअल ग्राफिक्स क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के, अब अगर मैं सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ 30% डिस्काउंट, तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पे आप लोग आए, यहाँ पे आप देखिएगा, मैं लिखता हूँ, मैंने अभी बात की कि विजुअली किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना है, तो मैं ग्रोथ की बात करता हूँ। तो बजाय इसके कि मैं लिखूँ सक्सेस, मैं लिखूँ ग्रोथ, तो आई विल यूज़ द वेक्टर ऑफ ग्रोथ, राइट। ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसको देख के इंसान को समझ आए कि ग्रोथ हो रही है। सो एजुकेशन से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड, आप साइंस को, सैम्पल्स को, ग्राफिक्स को, फोटोज़ को, चार्ट्स को, पिक्चर्स को, और जितनी भी चीज़ें हैं जो विजुअली रिप्रेजेंट करती हैं, आप उनको यूज़ करके एक चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन।
इन्फोग्राफिक्स, मूविंग पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज स्क्रॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं थोड़ा सा पोर्टफोलियो के बारे में। मैं आपको एक प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो बता देता हूँ, सिंपल सा, कि पोर्टफोलियो का क्वेश्चन था कि सर आप थोड़ा सा हमें पहले गाइड कर लेंगे पोर्टफोलियो होता क्या है, दैन आपने नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल हमें बना के बताना है और सारी चीज़ें सिखानी है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। बेसिकली पोर्टफोलियो मीन्स कोई भी एक ऐसी डिजिटल आपकी CV, डिजिटल रेज्यूमे और डिजिटल ऐसी आपकी कोई भी ऐसा एक ऑब्जेक्ट जो डिजिटलाइज फॉर्म में हो और पता चल रहा हो कि इस बंदे ने अपनी लाइफ में ये किया है। वट एवर आपके पास स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, जो आपकी ग्रेजुएशन है, वट एवर जो भी, मतलब आप उसको एक एज एन वेबसाइट शो करें या एज एन किसी भी फॉर्म में शो करें। तो अब एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था लास्ट टाइम जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था कि सर आपने तो अपना पोर्टफोलियो बनाया, आपने तो इन्वेस्टमेंट किया, डोमेन होस्टिंग परचेज किया, तो क्या हमें भी करनी पड़ेगी? तो नो, ऐसे नहीं है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगा उसमें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। अच्छा, आपका पोर्टफोलियो आपके नाम का भी उसके सर्विसेज, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, जो प्रोग्राम, वट एवर जो आप कर रहे हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आप मतलब जो कुछ भी उसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है। अब बेसिकली ये स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ मेरा पोर्टफोलियो है, बट इट्स नॉट कंप्लीट राइट है। अब ये कंप्लीट पोर्टफोलियो नहीं है, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं। अब देखें, इसमें मेरी स्किल्स नहीं लिखी हुई कहीं पे, इसके अंदर हम मतलब स्किल्स तो कुछ थोड़ी बहुत लिखी है लेकिन इन डिटेल नहीं लिखी। तो पोर्टफोलियो वो चीज़ होती है कि जिसमें आपके इंट्रोडक्शन से लेके आपके कॉन्टैक्ट तक, आपके क्लाइंट्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, आपको क्लाइंट्स ने रिव्यूज़ दिया, आपने किस कंपनी के साथ काम किया है, वो सब की सब चीज़ें ऐड की जाती हैं, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग प्रॉपर पोर्टफोलियो के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ पोर्टफोलियोज़, मतलब उसके अंदर कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने, सब की सब चीज़ें डिस्कस कर लेने के बाद हम लोग प्रैक्टिकली एक मतलब इंटरफेस पे या तो फिग्मा पे कर लेंगे या तो कैनवा पे ही डिज़ाइन कर लेंगे।